अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मोहम्मद इरफान एक दफ़ा फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ आपकी स्क्रीन पे वाज़िया होने लगा है। मुझे पता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये बात बड़ी ज़हन में आती होगी कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कैसे होती है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे या आप अपने कंप्यूटर पे बआसानी कर सकते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो बैंडिकैम है। बैंडिकैम सॉफ्टवेयर बाज़ औक़ात आपने मेरी कुछ वीडियोस में भी देखा होगा। हम जब वीडियोस बना रहे होते हैं उस वक्त बड़ा मसला होता है कि कहीं यूज़र को या हमारे जो है वो सब्सक्राइबर को पता ना चल जाए कि हम अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो किसके थ्रू करते हैं। तो हमें उसके लिए एक सॉफ्टवेयर दरकार होता है जिसके ज़रिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं और साथ अपनी जो है वो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एक जो है वो माइक्रोफोन होना चाहिए अच्छे वाला, और अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है। वैसे आजकल जो आपके मोबाइल वाले जो हैं वो माइक्रोफोन वो बहुत अच्छे हैं, उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस एक मसला हो जाता है कि उसमें जो बैकग्राउंड वाली होती है ना वॉइसेस, वो भी शामिल हो जाती है और उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक अलहदा माइक है जो आपके फेस के या मुंह के बिल्कुल करीब है तो उसमें फिर आपकी आवाज़ क्लियर आती है। पीछे जो बैकग्राउंड पे कोई आवाज़ें जैसे परिंदों की आवाज़ है या घर में कोई बोलता है या गली के साथ आपका रूम है तो उस वक़्त वो फिर काम आती है। तो बढ़ते हैं अपनी असल बात की तरफ। मैं आपको दिखाने वाला हूं बैंडिकैम। ये आप देख रहे होंगे बैंडिकैम। तो इसकी जो वेबसाइट है वो bandicam.com है। अगर मैं आपको अबाउट पे दिखा सकूं तो ये लिखा हुआ है। मेरे पास तो वैसे रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड करने का भी एक तरीका है, क्रैक के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे चैनल पे तो जैसे क्रैक करते हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, बता दूंगा। और अगर आप मेल में इसका क्रैक लेना चाहते हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन यही है कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें और नए जैसे ही वीडियो आए आप उसके बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए आप उसको मसूल कर सकें। तो चलते हैं इसमें देखें तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की स्क्रीन है। क्योंकि अभी इसी पे रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं इसके कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ को मैं नहीं कर सकता। जी, तो ये मेरे पास है सिलेक्ट आ रिकॉर्डिंग एरिया। जैसे आप इसको क्लिक करते, मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि मैंने फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू की हुई है। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो वो आपको पूछेगा कि आप इसकी कितने हिस्से को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो जैसे इसको क्लिक करके आप अपने माउस को ड्रैग करके मसलन मूव करके लेके आएंगे, सिर्फ उतने हिस्से की वो रिकॉर्डिंग करेगा। उसके बाद रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन कि आप अपनी स्क्रीन के रेक्टेंगल के हिसाब से आप करना चाहते हैं, उसका एरिया क्या होना चाहिए। आप उस एरिया को इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं या उधर से रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। उसके बाद फुल स्क्रीन है, जैसे आप चाहते हैं कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो फुल स्क्रीन मसलन टास्क मेन्यू तक आए, ठीक है जी। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करते हैं जी। तो रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन में से आप इसमें से किसी स्क्रीन को सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो वो जितना साइज़ आप इधर से सिलेक्ट करेंगे उतना साइज़ वो रिकॉर्डिंग के लिए आपको जो है वो ओके कर देगा। उसके बाद फुल स्क्रीन है। आप मुकम्मल तौर पर होल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप होल स्क्रीन में किसी को भी क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो ओपन करके आप किसी भी ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं और उसके बाद फिर उस पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट लेके आ सकते हैं या उसके बारे में मज़ीद मसलन मैं अगर किसी डाउनलोड फोल्डर के बारे में बताना चाह रहा हूँ तो ये लिखा हुआ मज़ीद और मैं यूज़र को दिखाऊंगा तो मैं इसको सर्कल कर लूँगा। या मैं अगर चाहता हूं कि मैं इसको जो है ना ड्राइव में जाके किसी चीज़ के बारे में नॉमिनेट करके मैं बताना चाहूं तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा, कैसे बतलाऊंगा। इतने सारे मेरे पास फोल्डर हैं या इतनी सारी जो है ना वो मैं मूवीज़ पे जाके अगर किसी मूवी के बारे में बताना चाहता हूं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो मूवी। जैसे कि ये मेरे पास फोल्डर है तो मैं नाम के ज़रिए बोलूँ कि ओवरलोड जो है ना वो मूवी आप देखें। ओवरलोड मूवी देखने के लिए आप क्या करेंगे जी, आपके लिए वो
जो एरो है वो होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आप इस पेन के ज़रिए आप बता सकते हैं कि ओवरलोड जो मूवी है ये पड़ी हुई है, ठीक है जी। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ओवरलोड मूवी जो है इसको क्लिक कर लें, या आप ऐसे कर सकते हैं जी कि आप कर्सर लें, कर्सर के ज़रिए आप एरो बना के दिखा देंगे ये ओवरलोड, आप इसको देखें। या ये हमारे पास जो है ना हाईलाइटर है कि आप ओवरलोड ये पड़ी हुई है मूवी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद हमारे पास लाइन है, अगर आप किसी के नीचे लाइन लगाना चाहते हो तो आप बता सकते हैं कि जी काला शाह, काला पंजाबी सॉन्ग है, तो आप मूवी है, तो आप इसके ज़रिए बता सकते हैं कि ये मैंने रेड लाइन लगा दी, आप इसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने एरो के बारे में बता दिया, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर आप मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को रेक्टेंगल के ज़रिए बताना चाहते हैं कि ये वाली चीज़ आप देखें जी, ठीक है, तो आप इसके ज़रिए जो है वो बता सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। और जैसे ही कंट्रोल Z करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आप उधर से ख़त्म नहीं करना चाहते तो आप इधर से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ नंबर वाइज बताना चाहते हैं कि पहले आप ये देखें, दूसरे नंबर पे ये देखें, तीसरे नंबर पे ये देखें, तो उसके लिए ये नंबरिंग का ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त है। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, जैसे नंबर 1 देखें जी आप, उसके बाद आप ओवरलोड 2 पे देखें जी, उसके बाद आप जी जो है ना ये पॉइंट ब्लैंक ये आप 3 पे देखें, तो आप ऐसे जाके 1 2 3 आप 4th 5th आप ऐसे उनको बता सकते कि पहला स्टेप ये करें, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये करें। उसके बाद अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कि मैं आपको जी लेक्चर दे रहा हूं, तो आप यहाँ पे जो है वो लेक्चर जो है वो आप लिख सकते हैं कि आप ना जी लेक्चर लिख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेक्चर लिख सकते हैं, या किसी चीज़ के बारे में लिखना चाहें जो डिज़ायरेबल है, तो आप इधर से जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसका जो रद्द अमल होना होता है वो होने के बाद फिर वो डिलीट होता है, उसके बगैर जो है वो डिलीट नहीं होता जी, ठीक है। ये बड़ी कमाल की इसकी चीज़ है। और जब आपने वापस अपने पॉइंट पे आना तो कर्सर को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आप कर्सर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप मिनिमाइज़ करके आप दोबारा अपने उस जो है ना बैंडी कैम पे आ सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। अब इसमें मैंने जो अभी तक ऑप्शन बताए वो ये वाले थे और स्क्रीन वाले थे। इसमें मज़ीद मोर ऑप्शन है। आप जो है ना वो पहले मैं ये वाले जो है ना इसके बारे में बता लूँ कि होम पे आप जाके गेट स्टार्ट इधर से भी कर सकते हैं, आप जो है ना स्टार्ट इधर से भी कर सकते हैं, आप स्टार्ट इधर से भी कर सकते हैं। और अगर आपने उसको रोकना है तो आप पाज इधर से कर सकते हैं। और अगर आपने इमेज लेनी है, कैप्चर लेना है, अगर आपके लैपटॉप या स्क्रीन पे है, एक दफ़ा मेरी इमेज भी आएगी वैसे तो आप इधर से जाके क्लिक करेंगे तो वो कैप्चर ले लेगा। ये वही स्क्रीन है जो मैंने आपको बताई है शुरू में, तो आप इसके बारे में भी इधर से भी जान सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे अगर देखें तो ये रिकॉर्ड और स्टॉप है। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं, कोई आ जाता है, आप इसको रोकना चाहते हैं, तो फिर आप इसके ऑप्शन को मसलन F12 को आप जो है वो प्रेस करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रुक जाएगा। अगर आप किसी जगह पे भी खड़ी हैं, MS एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट, इन पेज, एडोब फोटोशॉप, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप F12 दबाएंगे तो वो इस पे भी काम करेगा, उस पे भी काम करेगा। मसलन इसको वो रोक देगा अगर चल रहा है, अगर रुका हुआ है तो चला देगा, और उसका जो ऑप्शन F12 से आता है वो भी आपका आ जाएगा। और अगर आप इमेज कैप्चर करना चाहते हैं, आप साथ आपका जो है वो कैमरा चल रहा है या जो इमेज आप जहाँ पे हैं उसी की इमेज लेना चाहते हैं, तो आप F11 को दबाएंगे तो उसी वक्त वो कैप्चर लेके उसको जो है वो सेव कर लेगा। उसके बाद हमारे पास जर्नल में है। जर्नल में आपकी फ़ाइल कहाँ पे जाके सेव होती है, आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे मेरी फ़ाइलें सेव हो रही हैं वहाँ पे वो आपको उसका जो है वो दिखा देगा। अगर आप उसमें जाके कोई फ़ोल्डर और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इधर से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है बैंडिकैम विंडो ऑलवेज ऑन टॉप, आप इसको टॉप पे रखते हैं। जैसे ही आप चलाते हैं तो आपका ये टॉप पे आए,
और स्टार्ट बैंडिकम मिनिमाइज्ड टू ट्रे, तो जैसे आप इसको चलाते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है तो ये खुद ही मिनिमाइज़ होके आपका ट्रे पे चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही विंडो स्टार्ट हो, मसलन हमारा कंप्यूटर रन करे तो उसी वक्त ही चल जाए, तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे। मज़ीद एडवांस इसकी सेटिंग और भी है। उसके अलावा शेड्यूल है, आप शेड्यूल के मुताबिक जो है रिकॉर्डिंग वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो इसको ऑप्शन को आप यूटिलाइज़ ना करें। ऑटो कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, जैसे ही आपकी ऑटो मसलन आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ये खुद बंद हो जाएगा। इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट ना करें, जैसे आप जब चाहें आप उस वक्त बंद कर लें और जब चाहे आप उस वक्त इसको चला लें। एक बात और, अगर ये आपका अनरजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे बैंडिकैम के साथ अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ आएगा, और जब ये अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ आएगा तो फिर आपको ये ऊपर वाटर मार्क भी देगा जो ये वाला है, ठीक है। और ये आपका रिकॉर्डिंग भी 10 मिनट की करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट के बाद फिर आप ये नहीं कि आप अगले 10 मिनट नहीं कर सकते, आप अगले 10 मिनट भी कर सकते हैं। पहले 10 मिनट करेगा और फिर अगले 10 मिनट भी रिकॉर्डिंग आपको खुद से लगाना होगी। या ये होता है कि आप रिकॉर्डिंग लगा के रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, आप समझते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही, क्योंकि आपके सामने डेस्कटॉप पे या जहाँ पे आप वर्क कर रहे होते वहाँ पे बैंडिकैम आपको शो नहीं हो रहा होता या आप देख नहीं रहे होते, तो उस वक़्त आप समझते कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अगर आपने आधा घंटा 25 मिनट या 45 मिनट की रिकॉर्डिंग की, जब आप देखते हैं आपका सॉफ्टवेयर अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर वो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग ही सेव करेगा, बाकी रिकॉर्डिंग सेव नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो ज़हन में रखें, पॉइंट ज़हन में रखें कि 10 मिनट की रिकॉर्डिंग अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर पे करेगा। उसके बाद हमारे पास वीडियोज़ है। वीडियो पे अगर हम आते हैं तो ये हॉट की मैंने पहले आपको बता दिया। अगर आप उसको पास करना चाहते तो शिफ्ट जो है ना ये वाला पास करना चाहते तो शिफ्ट दबा के F12 दबाएंगे तो वो पास हो जाएगा। और अगर आप शो माउस कर्सर अगर आप करना चाहते तो ठीक है, इसको क्लिक कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप हटा दें। और अगर आप माउस के कुछ इफ़ेक्ट दिखाना चाहते हैं, जैसे कि कोई कलर दिखाना चाहते हैं कि कहीं पे आपका माउस जाए साथ वो आपका कलर भी दिखाए, तो आप ऐड माउस क्लिक इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो साथ आपका वो भी दिखाएगा। उसके बाद ऐड वेबकैम ओवरले है, तो वेबकैम पे अगर आप कोई जो है ओवरले लगाना चाहते तो वो आप इधर से क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। फॉर्मेट वो आपको दिखाता है, जो आपकी फ़ाइल वो सेव करता है वो फुल साइज़ की होती है और तकरीबन 30 FPS होती है और 80 क्यू होती है जी। और ऑडियो आपकी ये सामने ये उसकी जो है वो वेरिफिकेशन लिखी हुई है कि इस तरह की आपकी ऑडियो जो है वो सेव होगी। उसको मज़ीद आप सेटिंग के ज़रिए चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इमेज है, जैसे हम इमेज पे आते हैं तो हॉट की के लिए हमारे पास इमेज ये है। और रिपीट स्क्रीन कैप्चर जो है दोबारा जो है ना वो 1 सेकंड में दोबारा जो है वो स्क्रीन को कैप्चर करेगा। उसके बाद शो माउस कर्सर है, आप माउस कर्सर जो है वो भी इसके ज़रिए शो कर सकते हैं। उसके बाद ऐड लोगो ओवरले, अगर आप हर लोगो पे अपनी ले या लोगो लगाना चाहते तो आप इसको क्लिक करके सेटिंग पे जाके वो लगा सकते हैं। उसके बाद इनेबल जो है ना शॉर्टर साउंड है, तो जैसे आप शॉर्टर साउंड क्लिक करेंगे लेकिन इधर से आपको इफ़ेक्ट वो नहीं दिखाएगा, इधर से उसी वक्त दिखाएगा जब आप इधर से सेटिंग पे जाके आप उसकी मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं या आप जो लोगो है वो इधर से आके लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट है, जो आपकी रिकॉर्डिंग है या सॉरी इमेज जो है वो BMP में कर सकता है, वो PNG में कर सकता है, जो आप इसको देंगे वो उसमें जाके सेव करेगा, ठीक है। अबाउट में है, अबाउट के बारे में आपको पता है, लाइसेंस के बारे में है, ये मैंने ईमेल दिया हुआ है। और इसके अलावा ये उसकी जो है ना उसने सीरियल नंबर जो है वो उसके ज़रिए सेव किया हुआ है। उसके बाद ये उसकी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट आपको डाउनलोड पे ले जाएगा। जस्ट आप 1 क्लिक के से वो जो है बैंडिकैम आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें होम पे आ गए तो हमारे पास ये गेम वाला है, तो गेम में बड़ी तरह के हमारे पास ऑप्शन है। मसलन आप इसके ज़रिए जो है ना वो गेम खेल सकते हैं।
गेम आप इसके साथ अटैच करें जो आपका गेम इक्विपमेंट है, और इस ऑप्शन को जाके यूटिलाइज़ करें, तो आप देखेंगे बड़ी आसानी के साथ आप अपनी सीट पे बैठ के जो है वो गेम अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे खेल सकते हैं। उसके बाद HDMI है, ये कैम होता है जी, ठीक है। तो ये कैम इसलिए होता है कि आप साथ अपना फेस दिखाना चाहते हैं लेक्चर के साथ, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ये जैसे मैंने क्लिक किया, ये सामने आपको उसने दिखाया इफ़ यू चेंज द रिकॉर्डिंग मोड द रिकॉर्डिंग विल बी स्टॉप्ड। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग आपकी जो है वो एक दफ़ा रुक जाएगी। तो आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं? तो मैं येस के बटन जी। इसके बाद हमारे पास ये मज़ीद ऑप्शन है, इनको आप समझ लें, ये बड़े अहम है। ये हमारे पास जो है ये इफ़ेक्ट है जो आप कर्सर का रखते हैं, ठीक है। इसमें साउंड है, हमारे पास कई तरह के साउंड की सॉरी सेटिंग है। जो आपने माइक लगाया होता है उसकी एडजस्टमेंट आप इधर से कर सकते हैं। वेब कैम है, आप उसकी एडजस्टमेंट इधर से कर सकते हैं जैसे आपने रखना है, और उसका साइज़ कितना होना चाहिए वो आप इधर से जाके एडजस्ट कर सकते हैं। माउस ये बड़ा अहम है, इसको आप ये देखेंगे प्रीव्यू में देखेंगे तो ये शो माउस कर्सर है, तो आप इसके साथ शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका माउस नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन जो है उसके ऊपर जो एक लाइट सी नज़र आएगी, उसके ज़रिए जो है ना वो काम होगा जी, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो आप कम या ज़्यादा माउस का वो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका ऐड माउस क्लिक इफ़ेक्ट है, तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसका इफ़ेक्ट वो आपको दिखाएगा, उसका कलर जो है वो आपको दिखाएगा। आप इधर से जाके उसका कोई भी कलर जो है वो आप कर सकते हैं। मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन करके बाद ऐड कस्टमाइज़ कलर, मज़ीद भी इसके कलर्स हैं, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। उसके बाद जो आपका है राइट क्लिक, उसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इधर से जाके कर सकते हैं। मैंने जी एक दफ़ा ये लाइट पिंक डार्क पिंक मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद ऐड माउस हाईलाइट इफ़ेक्ट है, हाईलाइट करने के लिए जो इफ़ेक्ट है वो आप इधर से लगा सकते हैं, और उसका जो कलर है वो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैक करके देखता हूँ कैसा लगता है, सॉरी इसको ओके करता हूँ, तो ये देखें मध्यम मसलन लाइट ब्लैक उसने कर दिया। उसके बाद आप प्ले माउस क्लिक साउंड वाइल रिकॉर्डिंग, जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो तो उसी वक्त आपके क्लिक से जो है ना वो साउंड शुरू हो जाएगा, राइट क्लिक का भी और लेफ़्ट क्लिक का भी। ये देखें ये है मेरे राइट क्लिक का और ये है लेफ़्ट क्लिक का, ठीक है जी। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि राइट क्लिक का जो मेरा कलर है वो पिंक है और जो लेफ़्ट वाले का है वो है ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद लोगो है, आप यहाँ पे जाके ऐड ओवरले लोगो जो है आप वो लगा सकते हैं, उसकी पोजीशन जो है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि आप मेरी जो वीडियो बनी हुई है उस पर टेक्स्ट मेरा जो है ना वो हमेशा चलता रहे, वो नज़र आता रहे, तो आप इधर से जाके ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट लिखेंगे। ये सॉरी यहाँ पे जाके टेक्स्ट लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ दी एक्सीलेंस स्कूल जी, एक्सीलेंस स्कूल। तो ये मैंने लिखा, आप उसको राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको रखना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसका साइज़ जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें जी, ठीक है। और उसका मार्जिन जो है वो आप सेट कर सकते हैं, ये देखें जी, ठीक है। उसका जो अल्फ़ा है वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। कितना डार्क कितना लाइट आपको नज़र आना चाहिए। टेक्स्ट कलर जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन का है, शैडो का है, तो मैं आउटलाइन का जो है वो ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो ग्रीन वाला ही है स्कूल का, जैसे मैं करता हूँ वो ग्रीन हो जाएगा जी। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ तो ये मेरे जो वीडियो पे है वो आपको नज़र आएगा। उसके बाद मज़ीद ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग प्रायोरिटी है, ठीक है, जो आपने माइक अलहदा लगाया है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, तो उसकी है। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप जब मेरी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, अब वाली जो लास्ट वाली है सेशन वाली, मसलन जो लास्ट पे अब क्योंकि लेक्चर ख़त्म होने वाला है इस पे मैंने लगाई है, तो जैसे आप उसको एंड पे देखेंगे तो आपको नाम जो है वो ऊपर नज़र आएगा। नाम में गलती कुताही हो तो माजरत। अब लास्ट बात यह है कि जो दोस्त नए हैं उनके लिए तो दिल की गहराइयों से, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह सब्सक्राइबर हो गए, और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और साथ ऑल नोटिफिकेशन लिखा आएगा, उसको आप प्रेस कर लें। और अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके।